डू यू वॉन्ट इंडिया टू गो नेकेड? ये क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर के डायरेक्टर ने किशन मेहता से 1995 में, जब किशन मेहता ने सजेस्ट किया था कि कॉटन की ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है। किशन मेहता एक एनजीओ चलाते थे, प्रकृति एंड कॉटन सबसे ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने वाली फसल है। प्रेजेंटली 130 फार्मर्स 1200 हेक्टेयर्स ज़मीन पर कॉटन ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। किशन मेहता का कहना था कि इंडिया में 78% छोटे किसान हैं, जिनके पास 0.8 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, बट वो इंडिया में खेती करने लायक ज़मीन का 20% ओन करते हैं। लॉन्ग टर्म में छोटे किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अगर पैसे और सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इको फ्रेंडली टेक्निक है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है और इम्प्रूव करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड इंक्रीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में, एंड उसका एक मेन रीज़न है फूड सेफ्टी। बहुत से देशों में टोटल फूड का 10% ऑर्गेनिक फूड है। सुपरमार्केट्स और रिटेल चेन्स को ग्रीन स्टेटस मिला हुआ है ताकि वो ऑर्गेनिक फूड बेच सकें। बट ऑर्गेनिक फूड कॉस्टली होते हैं और ऑर्गेनिक फूड का प्राइस 10% से लेके 100% तक ज़्यादा हो सकता है कन्वेंशनल फार्मिंग के फूड से। कन्वेंशनल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइज़र्स और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। ये फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हमारे फूड सप्लाई में एंटर करते हैं, वाटर रिसोर्सेज में एंटर करते हैं, लाइफ स्टॉक्स को नुकसान पहुंचाते हैं, सॉइल की क्वालिटी ख़राब करते हैं। इन सब कारण की वजह से हमारी हेल्थ पर और पूरे इकोसिस्टम पर हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूरी है। कन्वेंशनल फार्मिंग में यूज़ होने वाले हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स कॉस्टली होते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होने वाले खाद नेचुरली बनाए जाते हैं जो कि सस्ते होते हैं। एंड सिंस कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल्स कम होता है तो रिटर्न अच्छा मिलता है इन्वेस्टमेंट पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फूड की डिमांड ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ऑर्गेनिक फूड को एक्सपोर्ट करके भी इनकम जनरेट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक फूड में कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि लोगों को काम मिल सकेगा। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जैसे किसानों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस पता हो, किसानों में विलिंगनेस हो ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करे। छोटे किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो रिटर्न मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से इनिशियल ईयर्स में वो कम होता है। ऑर्गेनिक फूड की शेल्फ़ लाइफ भी कम होती है। ऑफ सीज़न क्रॉप्स की अगर बात करें तो उसमें ऑप्शंस कम होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। रूरल डेवलपमेंट ज़रूरी है और इंडिया में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी गाँव में रहती है। बट रूरल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और ऑर्गेनिक फार्मिंग उसमें से एक है। गांव के लोगों को जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि उन्हें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है।